Good morning, students. A spectacular bridge. Today we'll study this chapter. In 1883, a creative engineer named John Rossabelle was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting. तो इन 1883 में क्या हुआ, एक क्रिएटिव इंजीनियर था, इसका नाम था जॉन रोसेबलिंग. वो काफ़ी इंस्पायर्ड है और उसने सोचा कि एक ऐसा ब्रिज बनाना चाहिए जिसके बीच में खंभे नहीं हो, बस क्या हो, तारों के उसमें ही झूल रहा हो. जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको पास कैसा होता है स्पेक्युलर ब्रिज. ठीक है स्टूडेंट्स. कनेक्टिंग न्यूयॉर्क विद लॉन्ग आइसलैंड. और वो क्या करे, न्यूयॉर्क को किससे कनेक्ट कर दे, लॉन्ग आइसलैंड से. हावेवर ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड थॉट दिस वॉज इम्पॉसिबल. पर ज़्यादातर ब्रिज बिल्डिंग वालों ने क्या कहा था, ये सब कुछ क्या है, इम्पॉसिबल. ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीच में खंबा ना हो और आराम से हमारा वो बन जाए. रॉबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन. पर उसने इस बात को इग्नोर नहीं किया. एंड ही हैज़ इन हिज माइंड टू दिस ब्रिज. पर उसने माइंड में बना लिया था कि मुझे ऐसा ब्रिज बनाना था. ही थॉट अबाउट इट. उसने सोचा ऑल द टाइम, दिन रात. एंड ही न्यू डीप इन हिज हार्ट. और उसका दिल ये कहता था दैट इट कुड बी डन, कि ऐसा हो जाएगा. ही जस्ट हैड टू शेयर द ड्रीम विथ समवन एल्स. बस उसे क्या करना था, अपना सपना किसी के साथ शेयर करना था. ही मैनेज टू कन्विंस हिज सन. उसने उसके बेटे को कन्विंस किया. वॉशिंगटन रॉबलिंग एंड अपकमिंग इंजीनियर. वो क्या था, अपकमिंग इंजीनियर था, मतलब इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहा था, स्टडीज़ कर रहा था. दैट द ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ड, कैसा ब्रिज बन सकता है. वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम द फादर एंड सन डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ हाउ इट कुड बी अकम्पनीड एंड हाउ द ऑब्स्टेकल्स कुड बी ओवरकम. और जो भी जितनी भी रिकावट है उनसे कैसे बचा जा सके या निकला जाए. विद अ ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंस्पिरेशन. इतनी ग्रेट एक्साइटमेंट से और इंस्पिरेशन से उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगाया, बहुत मेहनत करी और इंस्पिरेशन लाई अपने अंदर. दे हायर्ड दे क्रू. उन्होंने खुद का क्रू बनाया, खुद के लोग बनाए, टीम बनाई. बिगेन टू बिल्ड देयर ड्रीम ब्रिज. और उन्होंने उनका ब्रिज बनाया. द प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेल. प्रोजेक्ट तैयार हुआ. बट विद इन ओनली अ फ्यू मंथ्स अ ट्रेजिक एक्सीडेंट ऑन द साइट टुक द लाइफ ऑफ जॉन रोसेनबर्ग. और एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहाँ साइट पर जॉन रोसेनबर्ग का एक्सीडेंट हो गया. वॉशिंगटन वॉज ऑल्सो इंजर्ड. और वो भी काफ़ी घायल हो गया, उसका बेटा भी. एंड लेफ्ट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज. और दिमाग में उसका थोड़ा सा डैमेज हो गया. विच रिजल्टेड इन हिम नॉट बीइंग एबल टू वॉक और टॉक. और अब उसकी हालत ऐसी थी, ना वो चल सकता था ना ही बोल सकता. दैट इज द क्राइसिस वर ओनली वेटिंग फॉर सच थिंग टू हैपन. और जो लोग इस बात के लिए शिकायत करना चाहते थे, बुराई करना चाहते थे, वो तो बस इसी मौके की ताक में थे. एंड दे ऑल आर स्टार्टेड. और वो सब चालू हो. वी टोल्ड देम सो. लोगों ने कहा कि हमने कहा था. क्रेजी मैन एंड दे क्रेजी ड्रीम्स. पागल लोग और पागल से उनके ख्याल. इट्स अ फुलिश टू चांस वाइल्ड विजन. ये तो बिल्कुल फुलिश है कि ऐसा वाइल्ड विजन करना, कि ऐसा हो सकता है. एवरी वन हैड अ नेगेटिव कमेंट. हर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया. टू मेक एंड फेल्ट दैट प्रोजेक्ट शुड बी एक्सक्रेप्ट. कि पूरा प्रोजेक्ट बेकार है. इन स्पाइट ऑफ हिज हैंडीकेप, वो अपंग था. वॉशिंगटन वॉज नेवर डिस्करेज. पर उसने अपना साहस नहीं छोड़ा, अपना उत्साह नहीं छोड़ा. ही स्टिल हैड अ बर्निंग डिजायर. पर उसके अंदर अभी भी एक ज्वाला भभक रही थी टू कंप्लीट द ब्रिज, के ब्रिज पूरा करना है. एंड हिज माइंड वॉज स्टिल अ शार्प एज एवर. उसका दिमाग अभी भी तेज था. ही ट्राइड टू इंस्पायर एंड पास आउट हिज इंथुजियाज्म टू सम ऑफ हिज फ्रेंड. उसने उसका उत्साह, उसकी लगन अपने दोस्तों को बताया. बट दे वर टू डॉन्टेड बाय द टास्क. पर वो भी इस टास्क पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे. दिस हैपन टू मोस्ट ऑफ अस. ये ज़्यादातर हमारे सबके साथ होता है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सक्सेस ऑलवेज हैज़ मैनी फादर्स. कि सक्सेस के पीछे बहुत सारे फादर्स होते हैं. वाइल फेलियर्स इज एन ऑफियर. पर हमेशा क्या होता है, जैसे ही कोई सक्सेस पा लेता है तो बहुत कहते हैं कि हमने इसका सपोर्ट किया, हमने इसका साथ दिया. पर जब कोई फेल होता है तो वो अनाथ होता है, उसका कोई साथ नहीं देता. उसे कहते हैं कि हमने आपसे मना किया था. इन सच सिचुएशन यू मस्ट रिमेंबर दैट देर आर ऑलवेज टू हैंड्स. सिर्फ वहाँ दो ही हाथ होते हैं, रेडी टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए. एंड दोज आर योर ओन हैंड्स. बस तुम्हारे ही दोनों हाथ हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं. एज वॉशिंगटन ले ऑन हिज बेड ऑन हिज हॉस्पिटल रूम. जब अपने रूम में, हॉस्पिटल रूम में पड़ा था. विद द सनलाइट स्ट्रीमिंग थ्रू आउट द विंडो. अलमारी खिड़की में से सनलाइट आ रही थी. एन आइडिया हिट हिम. उसे एक आइडिया आया. ऑल ही कुड डू वॉज मूव वन फिंगर एंड ही डिसाइडेड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट. उसने कहा कि इसी का सबसे पहले बेस्ट यूज़ करना चाहिए. ही स्लोली डेवलप्ड अ कोड ऑफ कम्युनिकेशन विद हिज वाइफ. उसने धीरे धीरे अपनी वाइफ से बातचीत करने का कम्युनिकेशन
डेवलप किया। एमिली वॉरेन रोसबलिंग ही टच्ड हिज आर्म विद हिज दैट फिंगर्स एंड इंडिकेट दैट ही वांटेड टू हर टू कॉल द इंजीनियर्स। उसने उसको इंडिकेट किया कि वो इंजीनियर्स को बुलाया जाता है। इट स्टीम्ड फुलिश बट द प्रोजेक्ट वॉज अंडर वे अगेन। ये सब लोगों ने फुलिश माना पर प्रोजेक्ट वापस चालू हुआ। फॉर 13 ईयर्स वॉशिंगटन गेव इंस्ट्रक्शन विद हिज फिंगर्स। 13 साल तक उसने फिंगर्स से इंस्ट्रक्शन दिए अंटिल द ब्रिज वॉज फाइनली कंप्लीटेड, जब तक ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ। The Brookline Bridge was opened for use of May 24, 1883, the name of John Rosembling. Washington Rosembling and Emily Warren Rosembling are inscribed on the structure as its builder. Today, the spectacular Brookline Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man, indomitable spirit, and his determination not to defeated by circumstances. हमें ये सिखाते थे कि परिस्थितियों से कभी हमें हारना नहीं चाहिए। वी ऑफन फेस ऑब्स्टिकल्स, हमें हमारे जीवन में रुकावट मिलती है। इन आर डे टू डे लाइफ, पूरे दिन रात चर्या में। एंड मे फील लाइक गिविंग अप, और हमारा मन करता है कि हम इसे छोड़ दें। द ब्रुकलाइन ब्रिज शो अस, ये हमें शो करता है, ये ब्रिज दैट ड्रीम्स दैट सीन इम्पॉसिबल, जो सपने इम्पॉसिबल लगते हैं कैन बी रियलाइज, वो रियलाइज़ किए जा सकते हैं विद डिटर्मिनेशन, जब अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है। एंड करेज, नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर, तुम कितने ही अजीब हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।